11th और लास्ट, ये वाला। The graph shown the below exhibited the rate of interest on fixed deposit up to 1 year announced by Reserve Bank of India in different year. Read the graph and answer the following question. 1992 में कितना इंटरेस्ट था ये पूछा है, तो क्वेश्चन देखते हैं जो गलत हुआ। इसमें कहा डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, ध्यान दो ग्राफ पे, इस वाले पॉइंट पे, और ये कितना है 12। और सबसे कम कहाँ पे है, ये वाला, और ये कितना है, ये 6 है। तो 12 में से 6 को माइनस कर दो, कितना आ गया 6%। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। और आपने इसका ए आंसर लगाया हुआ था, तो पहली गलती तो यही है। ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। और 20 देखो, 20 में कहा स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो ग्राफ को स्टडी करना था कि संडे मंडे ट्यूसडे में कितना टेम्परेचर हुआ, ये टेम्परेचर सब दिया हुआ था। तो ये कहा था कि आपको 3 हिस्से दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ऑन विच डे द टेम्परेचर वाज 31, तो 31 कौन से दिन पे टेम्परेचर था, यानी 30 से जस्ट ग्रेटर, ये वाला होगा 31, है ना। 31 कौन से दिन पे था, सैटरडे पे, तो पहले वाले का आंसर क्या है, सैटरडे। फिर सेकंड का क्या होगा, ऑन विच डे द टेम्परेचर वाज लीस्ट, यानी सबसे डाउन टेम्परेचर कब था, वो संडे में था। ठीक है भाई, मेघावत अपनी ऑडियो स्टार्ट कर लो, ज्वाइन विद, हाँ ठीक है। थर्ड वाले का आंसर था विच वाज हॉटेस्ट डे, सबसे गर्म दिन कब है, जब टेम्परेचर सबसे हाई रहा होगा, यानी वो फ्राइडे में है। तो इसका आंसर आपको कैसे करना था वो समझना है। आपको देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड और थर्ड, क्या फर्स्ट में कहीं सैटरडे आया, तो बिल्कुल है, फर्स्ट वाले में है। क्या सेकंड में कहीं संडे आया, तो बिल्कुल है। और थर्ड में फ्राइडे, तो इसका मतलब पहले वाला कॉम्बिनेशन हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। और वंश आपने लगाया हुआ था इसका सी ऑप्शन। ठीक है, 2 गलतियां ठीक थी है। तुम्हारी, दोनों पता चली, आगे बढ़े। ठीक है भैया। और मेघावत आपके बढ़िया मार्क्स है, 20 आउट ऑफ 20, मेंटेन करो चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन को करेंगे भाई। ओके सर। कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है पहले से फैक्टराइजेशन, और कुछ के लिए बिल्कुल नया है, तो ध्यान से समझना एक एक बात। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। यस सर। और आई होप ये आपके सबके सिलेबस में भी होगा, फैक्टराइजेशन जो अब एग्जाम होने वाले हैं। हाँ भैया है। ठीक है, यस सर। ओके। तो फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये मैथमेटिक्स 9th 10th 11th 12th जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ये एक यूनिवर्सल चैप्टर है, ये हर जगह यूजफुल है। और अभी तो नहीं आया। इवन केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी काम आता है। ठीक है भाई, ठीक है। देखो इसका एटमोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब शब्द का अर्थ क्या है फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, यानी उसके टुकड़े करना। इशिका, शिवम, सही समझ आ रहा है यहां तक। यस सर। फैक्टर का मतलब होता है 2 टुकड़े करना। पहले अर्थमेटिक समझो, मान लो 4 है, तो 4 के अगर हमें टुकड़े करने होंगे क्या लिखेंगे, 2 2 और 1, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस, है ना। चलो 6 के फैक्टर बताओ, क्या लिखेंगे। 2 3 6 1। 2 3 और 1। हाँ भैया। ठीक है, अगर 14 के पूछे तो क्या लिखोगे, 2 7 और 1।
ये इसके फैक्टर्स हैं। जैसे अर्थमेटिक में फैक्टर होते हैं ऐसे ही अलजेब्रा में भी फैक्टर होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में कैसे? अलजेब्रा क्या होता है? जहां पे हम इंग्लिश के अल्फाबेट ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट का यूज करके जो भी इक्वेशन लिखते हैं वो अलजेब्रा में आती है। अभी धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2x लिखा हुआ है, तो अगर 2x के टुकड़े करो आप तो क्या लिख सकते हो? 2 और x। अगर 2y लिखा हुआ है और इसके टुकड़े करने हो, इसके फैक्टर करने हो, तो क्या हो जाएगा? 2 और y। 2 इंटू वाई क्या आ जाएगा? वापस 2y। 2 इंटू एक्स क्या आ जाएगा? वापस से 2x आ जाएगा। यहां तक क्लियर है ना? हाँ Yes, भैया। sir. Yes, sir. हाँ भाई। ठीक है, अब देखो जैसे 5xy है, 5xy को कैसे लिख सकते हैं? 5x और y, एक्स और वाई। मतलब तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy बन जाएगा। ठीक है ना? और 1 भी लिख सकते हो क्योंकि 1 तो सभी के साथ में है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। सबसे पहले कॉमन फैक्टर को पढ़ते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा अलजेब्रिक इक्वेशन है 2x प्लस 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। ठीक है, बताओ इसमें क्या कॉमन है? 2 भैया। 2 कॉमन है, वे टू। तो 2 को हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे कितना बचा? सिर्फ x बचा ना, एक्स प्लस 2। और यहाँ सिर्फ 2 बचा, तो कितना आ गया? x प्लस 2। ये इसका फैक्टर हुआ। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट? नहीं भैया। चलो अब इसका मुझे बताओ फैक्टर करके। 5x प्लस 20 कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको? 5x plus 2. So 5 into x plus 2 into 5. जी देखो यहां से क्या कॉमन लेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5x plus 4. जी, और 20 को क्या लिख सकते हैं फैक्टराइज करके? 2 इंटू 2 into 5. 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं ना? अब इसमें से क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, तो 5 को हमने बाहर ले लिया। क्या बचा यहाँ पे? x। x plus 4. बिल्कुल, तो ये बचा 5 कॉमन, x प्लस 2 टू जा 4। तो इस तरीके से हमने 5x प्लस 20 को फैक्टराइज कर लिया। ठीक है भाई? हाँ हाँ ठीक है भैया। चलो अब ये एक बताओ इसका करके। 2p प्लस 34 कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको? 2p plus 4. So 2 into p plus 17. 2 इंटू p प्लस 17 है 2p plus 17. जी, भैया 2p plus 17. सबका ही है भाई। मेघावत क्या आंसर है? हाँ भैया। ये सर
देखो सबसे पहले फैक्टराइज करके लिख लिया करो। 34 को क्या लिख सकते हैं, 34 को हम 2 into 17 ही लिख सकते हैं बस, ठीक है, और 1 भी लगा दिया हमने। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह आपको कॉमन लेने का मतलब है जो नंबर दोनों प्लेस पे दोनों टर्म में दिखाई दे। तो 2 को उठा के हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, p प्लस 17 इंटू 1। तो आंसर कितना आया, p प्लस 17। ये इसका फाइनल आंसर। हाँ भैया। क्लियर है बच्चों यहां तक? हाँ भैया। ठीक, चलो अब करते हैं फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन। 12 a स्क्वायर b प्लस 15 a b स्क्वायर। देखो पहले एक क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर दूसरे वाला आप बताना। बिल्कुल इसी के जैसा होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं पहले ही, 4a स्क्वायर b प्लस 16 a b स्क्वायर, ठीक है। ये आपको करना है और ये मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो 12 को क्या लिख सकते हो फैक्टराइज करके, ऐसे लिख सकते हो ना, और 15 को 3 into 5 into 1। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? हाँ भैया। Yes, sir. 12 को हाँ लिख दिया 2 into 2 into 3, और a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a into a, और इसको क्या लिख सकते हो, b। 15 को क्या लिख सकते हो, 3 into 5, 3 into 5 ये a, और b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, b into b, B ठीक है। अब इसमें से कॉमन देखो क्या कॉमन है, at 3 और A और B। एक तो 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, A और B। There A or B. a कॉमन है, और b भी कॉमन है। जो कॉमन है ना उनको डब्बा करते जाओ ऐसे। और कुछ भी है क्या कॉमन? नहीं भैया। तो हमने क्या करा, 3 को कॉमन ले लिया और उसको काट दिया यहाँ से, तो बाहर आ गया। फिर हमने a को कॉमन लिया और उसको काट दिया, तो a बाहर आ गया। फिर हमने b को कॉमन लिया, उसको भी कैंसिल कर दिया, b आ गया। अब क्या बचा, जो आया वो अंदर लिख दो, 2 into 2 into a, और यहाँ क्या आया, 5 into b, तो 3ab, और ये बन जाएगा 4a प्लस 5b। ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया भाई? ठीक है भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, अब ये दूसरे वाला जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा, ये आप लोग ट्राई करके बताओ। अब तक तो हो जाना चाहिए था भाई ये क्वेश्चन, फटाफट करो भैया 4A AB प्लस 4B। जी।
मेघावत क्या आंसर आया इसका? भैया 4ab और a 4 मैंने गलत कर दिया। भैया 4ab हाँ जी, ब्रैकेट में भैया a प्लस 4b। बहुत बढ़िया, सुपर। देखो मैं फिर से बताता हूं एक बार, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही को करना है, ध्यान से समझ लेना। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2। और a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? a इंटू a प्लस b। 16 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और ये a b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? बेटा स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स इंटू करना। अब देखो, एक तो 2 और 2 ये दोनों कॉमन है, तो हम इनको कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन है? a दोनों दोनों जगह है, उसको भी हमने कॉमन ले लिया। और b भी दोनों टर्म में है, तो b को भी हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या? a प्लस 2 इंटू 2 इंटू बी, ये बचा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 4ab। और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं? 4b, a प्लस 4b। ये आ गया आंसर, ठीक है भाई। हाँ ये वंश तुम्हारे पास बहुत बढ़िया मौका है इसको क्रिस्टल क्लियर करने का, क्योंकि एक बार तुमने पढ़ लिया, इस बार फिर नए सिरे से चल रहा है, बिल्कुल जीरो से। हाँ भैया। अभिनव आनंद क्या भैया? अभिनव नहीं आया अभी, शायद नहीं है, अभिनव नहीं है क्लास में। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो भाई, एग्जाम्पल नंबर 2, ये वाला मैं लिख देता हूं। 10x स्क्वायर माइनस 18x की पावर 3 प्लस 14x की पावर 4। भैया 2x स्क्वायर जी, माइनस माइनस 6x प्लस 7x की पावर 4। और किसी का हुआ भाई? सर 2x ब्रैकेट में 5 माइनस 9x प्लस 7x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों क्या ले नहीं सकते नहीं, हैं कॉमन? 6 लिख दिया मैंने, 9 आ गया। 10 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5। और ये x को 2 बार लिखेंगे, x इंटू x, है ना। 18 को क्या लिखेंगे? 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2। और x क्यूब को क्या लिख सकते हैं? x इंटू x इंटू x। अब आगे देखो 14 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 7। और x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? x इंटू x इंटू x इंटू x। ठीक है। अब पूरे में से देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं। एक तो x कॉमन है, भैया 2। बिल्कुल। और एक 2 भी पूरे में से कॉमन है, तो पहले हमने x को कॉमन लिया, फिर 2 को कॉमन ले लिया, और जिसको कॉमन लेते गए उसको वहां से काटते गए, जिससे कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है भाई। अब देखो मैं- और कुछ बचा है कॉमन, तो एक और x कॉमन ले सकते हैं इजीली, तो इसको भी हमने डब्बा करके कैंसिल कर दिया। ठीक है, जो बचा वो ब्रैकेट में लिख देंगे, 5 माइनस 6x, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 7x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो बस यही 9x आपका आंसर आएगा आ ना गया। फिर? हाँ जी, वैसे ही सकते 9x। तो सर 2 है, ये गलती हो गई। एक सेकेंड, ये 3 है, बाय मिस्टेक लिखा गया और ये 9 होगा, सही बताया बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 2x ब्रैकेट 5 माइनस 9x प्लस 7x स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। बस 7x स्क्वायर। जी हाँ भाई, 2x बचे हुए हैं ना, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर ही होगा। हाँ ये सबका आंसर सेम है या किसी का कुछ डिफरेंट भी है? अभी का यहां तक क्लियर है? हाँ जी भैया। इशिका, यस सर। मेघावत, भैया वो गलत हो गया था, फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ सोल्व करो फिर से, कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया भैया। हो गया, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे ये ट्राई दीज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 12x प्लस 36, इसको करो। Yes, 36. एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है 12x प्लस 36 जो लिखा हुआ है। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। 12x प्लस 36, 2, 3 into 2, 3, 6, भैया हो गया। मैं 6 2x प्लस 6। 6 2x प्लस 6। क्या भैया? सभी बताओ अपने आंसर्स। भैया 2 ब्रैकेट में x प्लस 3। इशिका क्या आंसर आया? सर 12 ब्रैकेट में x प्लस 3। 12 ब्रैकेट में x प्लस 3, ये सही आंसर है। 12 ब्रैकेट में x प्लस 3। देखो 12 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे कर लो साइड में, 36 को लिख सकते हैं 2 2 3 3। हाँ भैया। और पूरे में से क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, 2। इसको काट दिया हमने, ठीक है, फिर एक और 2 कॉमन है, इसको भी हमने काट दिया जिससे कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 हमने बाहर ले लिया, और क्या कॉमन आ जाएगा, एक 3 भी कॉमन है, तो इसको भी हमने वहां से डिलीट कर दिया। कितना बचा, x और ये वाला 3। तो आंसर कितना है, 2 2 जा 4 3 जा 12, x प्लस 3, ये इसका फाइनल आंसर है। हाँ, सभी यहां तक कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक। कंप्लीट हो गया भाई यहां तक? हो गया भैया। हाँ। ठीक भैया है, हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट करना है बच्चों, 22y माइनस 33z। और ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये अभी फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करना है, पीडीएफ बना के। भैया मुझे भी। जी हाँ, जो भी आप कॉपी पे सोल्व कर रहे हो, पहले तो नेक्स्ट डेट क्वेश्चन डाल कौन दो, सा? और उसके ऊपर फिर होमवर्क क्लास वर्क करके ग्रुप में सेंड करना है। अगर पीडीएफ ना भी बने तो फोटो ही सेंड कर देना। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड करना है 22y माइनस 33z। भैया 11 ब्रैकेट में 2 माइनस 3। 11 ब्रैकेट में 2 माइनस 3। 2 माइनस 3। सर 11 ब्रैकेट में 2y माइनस 3z। बिल्कुल, देखो आप 22 को कैसे लिख सकते हो बच्चों? हाँ भैया मेरा भी यही है। हाँ। जी, 22 को 2 इंटू 11 लिख सकते हैं ना, और 33 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 11। 11। बिल्कुल। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 11 कॉमन है, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बाकी जो बचा वो सब ऐसे लिख दो, 2 और y 2y, 3 और z 3z। तो आंसर आया 11 इंटू 2y माइनस 3z। किसी को कोई डाउट? नहीं भैया। इसके बाद ये करो इसका थर्ड वाला पार्ट, 14 pq प्लस 35 pqr। 14 pq प्लस 35 pqr। भाई सबको सही समझ आ रहा है यहां तक? हाँ भैया। यस। हाँ भैया। ठीक है,
आ गया भैया। बोलो क्या आंसर है। भैया 7PQ और ब्रैकेट्स में 2 + 5R। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक आंसर है। वंश क्या आंसर है तुम्हारा। मैं कर रहा हूँ। भैया 7PQ ब्रैकेट में 2 + 5R। बहुत बढ़िया। मैं गलत कर दिया। प्लस 7PQ जी प्लस सबका सही आंसर है भाई। यस सर। मैं चलो गलत हो गया। हाँ भैया। इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 3। देखो ध्यान से, ये एक दूसरी टाइप है। 6xy - 4y + 6 भैया माइनस। स्क्रीन शो नहीं हो रही। सबको स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या भाई। मुझे तो हो रही। अभी का नेटवर्क इशू है इसका मतलब वहां पे। देखो इसमें क्या करेंगे, क्या पूरे में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। इसमें से भैया भाई नहीं भैया पूरे रीग्रुपिंग में हो। से तो कुछ कॉमन नहीं होगा। अब इसमें क्या करते हैं, इसकी टेक्निक है रीग्रुपिंग। यानी अगर 4 बच्चे खेलने के लिए गए और 2 टीम बनेंगी तो वो 2-2 के मेंबर बनेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, 2-2 को लेके रीग्रुपिंग कर देंगे, यानी फर्स्ट 2 और लास्ट 2। तो फर्स्ट 2 की ग्रुपिंग कर दी हमने, क्या बना 6xy - 4y। फिर लास्ट 2 की ग्रुपिंग कर दी तो 6 - 9x बनेगा। यहां तक बताओ समझ आया क्या। हाँ भैया। मैं पहले वाले का 7PQ + 2 + 5R तो आया था। जी जी। देखो भाई, अब फर्स्ट वाले पेयर में से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ मुझे। एक तो y भैया कॉमन है, 2 ठीक है ना। फर्स्ट वाले पेयर में से एक तो y कॉमन है और एक 2 कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 6 को भी डिवाइड कर सकता है और 4 को भी डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए हम 2 कॉमन ले लेंगे और y भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 3 जा x 6, यहाँ पे आएगा 3 और एक आएगा x। ठीक है, और फिर 2 2 जा 4, इतना आ गया। अब इसमें से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 6 और 9 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से या इसको 3 डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बनेगा और 3 3 जा 9, यहाँ कितना बनेगा 3x। 3। यहां तक क्लियर है क्या सबको। हाँ भैया। यस सर। अब क्या करते हैं, देखो ये 3x - 2 है और यहाँ पे 2 - 3x है, तो इसको ठीक करते हैं। अगर क्लास क्लोज हो जाए तो दोबारा लिंक को ज्वाइन कर लेना। इसको ऐसे लिख सकते हैं -3x + 2, उल्टा करके इसको लिख दिया बस।